प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में सोमवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया जब मेला प्राधिकरण ने स्वामी मुक्तेश्वरानंद को ज्योतिर्पीठ का शंकराचार्य मानने से इंकार करते हुए उनके शिविर के बाहर नोटिस छपा किया। नोटिस में उनसे 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। इससे पहले सोमवार दोपहर स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जब तक प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगता वे अपने आश्रम या शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे और फुटपाथ पर ही रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शंकराचार्य परंपरागत रूप से पालकी में स्नान के लिए जाते रहे हैं और वे हर मेले में प्रयागराज आएंगे, लेकिन शिविर में नहीं बल्कि फुटपाथ पर ही रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माघ मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि किसी भी धर्माचार्य या ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य के रूप में विधिवत पट्टाभिषेक नहीं हुआ है। इसके बावजूद शिविर के बोर्ड पर स्वयं को शंकराचार्य प्रदर्शित करना न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। देर रात नोटिस लेकर पहुंचे कानूनगो को समर्थकों ने यह कहते हुए लौटा दिया कि सुबह आइए, अभी कोई पदाधिकारी नहीं है जो नोटिस रिसीव कर सके। इसके बाद प्रशासन ने शिविर के बाहर नोटिस छपा कर दिया। इस घटनाक्रम से धार्मिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। अब सबकी निगाहें स्वामी मुक्तेश्वरानंद के जवाब पर टिकी है, जिससे आगे की कार्रवाई तय होगी। और हमारे भगवान का भोग लगना है तो आप बड़े आराम से कह देते हो कि काऊ इच काऊ। इसका मतलब क्या है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यायाधीश का दृष्टिकोण हमारे विरुद्ध है, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि न्यायाधीश को उस बारीकी की समझ नहीं है, उस धर्म दृष्टि से वो परिचित नहीं है जिस धर्म दृष्टि का उपयोग करके भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और इसीलिए आवश्यक है कि इस तरह के जो मामले हैं उनकी सुनवाई और उनका निर्णय धार्मिक लोग करें। जो फौजदारी मामले हैं, अपराध के मामले और जो संपत्ति से जुड़े हुए सिविल मामले हैं, उनके लिए हमारे देश की जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो अपना काम करे। हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो धार्मिक मामले हैं उनको सुनने के लिए वो विशेषज्ञता प्रायः न्यायाधीशों में दिखाई नहीं देती है। बहुत से न्यायाधीश तो हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सुविचारित निर्णय वो भी देते हैं, लेकिन प्रायः कभी कभी हम लोग देखते हैं कि धार्मिक मामलों की वो समझ जिसकी अपेक्षा की जाती है धार्मिक जगत के द्वारा, वो न्यायाधीशों में दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए न्यायालय के विरुद्ध नहीं बल्कि न्यायालय के सहयोगी के रूप में, न्याय मित्र के रूप में और न्यायालयों के भार को कम करने का दृष्टिकोण रखते हुए हम ये घोषणा कर रहे हैं। इसका विचार निर्णय तो महाकुंभ में ही ले लिया गया था प्रयागराज के, लेकिन बात आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब इस तरह के प्रकरण देखने के लिए आते हैं तो फिर लगता है कि इस बारे में शीघ्रता से कार्य आरंभ कर देना चाहिए। तो ये निर्णय लिया गया है कि चातुर्मास के अंतराल में ही यहीं पर धर्म निर्णयालय का स्थापन 15 दिन के भीतर कर दिया जाए। ये देवेंद्र पांडे जी की ओर से अनुरोध भी किया गया था कि हमारा जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट से कह दिया गया कि हम नहीं सुनेंगे, आपको हाई कोर्ट जाना है तो जाइए। तो हम हाई कोर्ट भी नहीं जाना चाहते हैं, हम धर्म की कोर्ट में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे अनुरोध किया कल। और साथ ही साथ यहाँ पर कमलेश आर शाह जी हैं, आप क्या छो? हाँ, इधर आ जाइए। ये कमलेश जी हैं, इन्होंने भी हमको लिखित रूप से अनुरोध किया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड भारत सरकार और स्लॉटर हाउस इंस्पेक्शन कमेटी की लीगल समिति के सदस्य श्री कमलेश आर शाह हैं। इन्होंने भी हमसे कहा कि हमारी भी एक समस्या है, हम धार्मिक बुद्धि से और मानवीय भावना से लंबे समय से